यमन के हुती विद्रोहियों की चर्चा, उनका नाम आज पूरी दुनिया भर के लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। और हुतियों के बारे में अब एक ऐसी खबर आई है जिसे जानने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल में तो बहुत बड़ी हलचल पैदा हो ही चुकी है। साथ ही सऊदी अरब की भी नींद उड़ चुकी है। सऊदी अरब कहने को तो यमन का एक करीबी देश है, लेकिन यमन का सबसे पुराना दुश्मन भी सऊदी अरब ही है। गाजा में युद्ध होने से पहले हमेशा सऊदी अरब और यमन के बीच हमले होते ही रहते थे। लेकिन यमन ने गाजा के लोगों के लिए अपने सबसे पुराने दुश्मन यानी कि सऊदी अरब को कुछ महीनों के लिए भुला दिया। जब इसराइल ने फिलिस्तीन में अपने मिलिट्री ऑपरेशन करना शुरू किया और जब गाजा में भारी तबाही मचाई, वहां के लोगों को बेघर कर दिया, तो यमन में मौजूद हुतियों ने इजराइल के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला किया और इस बात का ऐलान कर दिया कि यमन के हुती गाजा के लोगों के लिए इसराइल से आखिरी दम तक लड़ेंगे। पूरी दुनिया को ये बात सुनकर लगा कि हुतियों ने ऐसे ही मजाक में या फिर जोश में आकर ऐसा बोल दिया होगा, या यमन के हुतियों ने ऐसा कुछ बोलकर दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं, क्योंकि यमन इजराइल से 1500 किलोमीटर दूर है और इतनी दूरी से हुती इजराइल का क्या ही कर लेंगे। लेकिन यमन के हुती विद्रोहियों ने जब अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी समुंदर पर कंट्रोल करना सख्त कर दिया, तो पूरी दुनिया मानो चौंक सी गई। पूरी दुनिया के इकोनॉमी में भूचाल आ गया। सबसे पहले हुतियों ने रेड सी में इजराइल के सारे जहाज़ों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। जहाज छोटा हो या बड़ा, अगर इजराइल का है तो वो रेड सी में नहीं आ सकता। हुतियों ने कहा, इसराइल तब तक एक भी जहाज रेड सी में इंटर नहीं कर सकता जब तक इजराइल गाजा में अपने मिलिट्री ऑपरेशन को बंद नहीं कर देता, मासूम लोगों पर अपनी कार्यवाही नहीं रोक देता। यमन तो इजराइल से लड़ने के लिए मैदान में उतरा था, लेकिन इसराइल के बदले हुतियों का मुकाबला तो इजराइल के ही दो सबसे पुराने और बड़े सपोर्टर, जिन्हें दुनिया सुपर पावर भी मानती है, उनसे हो गया। जिसमें हुतियों को जवाब देने इजराइल के सपोर्ट में एक तो अमेरिका आया और दूसरा ब्रिटेन। लेकिन यमन के हुती विद्रोहियों ने अपना एक भी कदम पीछे नहीं हटाया और इजराइल के साथ साथ फिर यूएस और यूके के जहाज़ों को इन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हुतियों ने रेड सी में यूएस और यूके पर इतने हमले किए कि यूके को अपने कई जहाज़ों को समुंदर में ही गंवाने पड़े। यूएस को अपनी कई वारशिप तक बचानी पड़ गई। यहाँ तक कि हुतियों ने तो इनका एक जहाज़ गैलेक्सी लीडर नाम का जहाज़ पर कब्जा ही कर लिया और अपने समुंदर के तट पर ले आए। हालात ये हो गई कि बड़ी बड़ी अमेरिकन ब्रिटेन की कंपनी ने हुतियों के डर से अपने जहाज रेड सी में भेजने से ही मना कर दिए। हुतियों की इस युद्ध रणनीति से इसराइल का गाजा में चल रहा मिलिट्री ऑपरेशन भी कमजोर पड़ने लगा। अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल का पिछले 4 महीनों में यमन के हुतियों ने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हुती केवल एक संगठन है जो यमन के कुछ हिस्से पर अपना कंट्रोल रखता है, लेकिन जब से इन्होंने गाजा के लोगों के लिए अपनी जान दांवों पर लगाई है, तब से पूरे यमन में सिर्फ एक ही नाम गूंजा जाने लगा है, और वो हुती। और वहाँ के लोग इनके जज्बे को देखकर इतना ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने बड़ी संख्या में हुती संगठन में शामिल होना शुरू कर दिया। रोजाना यमन में हजारों लोग हुतियों के ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, और इसमें से बहुत सारे लड़ाके तो वो हैं जो पहले किसी दूसरे ग्रुप में थे, लेकिन गाजा के लिए हिम्मत देखकर उन्होंने हुती ग्रुप ज्वाइन करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों पहले तक हुती लड़ाकों की संख्या 3 लाख के करीब थी, लेकिन अब अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल से अपना लोहा मनवाने के बाद चंद ही महीनों में 2 लाख लड़ाके और उनके ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। यानी कि अब यमन के हुती विद्रोहियों के पास 5 लाख लड़ाके हो चुके हैं। और इस बात से हुतियों के दुश्मन यानी कि इसराइल, यूके और यूएस तो टेंशन में आ ही चुके हैं। लेकिन सऊदी अरब भी चैन से नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि यमन में अभी जो सरकार है वो हुतियों के खिलाफ चलती है और इस सरकार को सऊदी अरब अपना पूरा सपोर्ट करती है, अमेरिका भी और बाकी के दूसरे यूरोपीय देश भी। लेकिन हुतियों को केवल ईरान सपोर्ट करता है। जब से हुती विद्रोहियों ने गाजा के लोगों के लिए जंग का ऐलान किया है, दुश्मन को भागने पर मजबूर किया है, इजराइल का गाजा में ऑपरेशन बहुत ही धीमा कर दिया है, तब से यमन के आम लोगों में हुतियों के लिए एक अलग सी जगह बनती जा रही है। और इसी वजह से बहुत ही तेजी के साथ हुतियों के लड़ाकों की संख्या बढ़ने लगी है। यमन के आम लोग हुतियों को सपोर्ट करने लगे हैं, और अगर आने वाले कुछ महीनों में ये सपोर्ट बरकरार रहा
तो हूती विद्रोही उस सरकार को हटाने में कामयाब हो जाएंगे जो सऊदी अरब और दूसरे यूरोपीय देशों की मदद से चलती है। और अगर एक बार भी ऐसा हो गया तो फिर हूती ग्रुप एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज ग्रुप बन जाएगा, जिनकी ताकत पहले से 10 गुना हो जाएगी। और फिर वो अमेरिका जैसी सुपर पावर से भी सीधी टक्कर लेने मैदान में उतर पड़ेंगे। बहुत से देश तो ऐसे हैं जिनकी टोटल डिफेंस फोर्स 2 लाख के आसपास है, और हूती विद्रोहियों ने सिर्फ 4 महीनों के अंदर 2 लाख और फाइटर को अपने ग्रुप में शामिल किया है। इनमें से ज्यादातर फाइटर्स खुद अपनी मर्जी से अपना ग्रुप छोड़कर हूती में शामिल हुए हैं। शायद ये बात हूतियों ने भी नहीं सोची होगी कि गाजा के लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए जिस जंग को वो पूरी हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, वही चीज हूतियों को इतनी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी और उन्हें नई फाइटर देगी। साथ ही यमन के आम लोगों के बीच उनके लिए एक सॉफ्टनेस बनाने का रास्ता भी खोल देगी। 4 महीने पहले तक शायद कोई हूती ग्रुप का कोई नाम भी नहीं जानता था, लेकिन आज अमेरिका समेत ब्रिटेन और पूरी दुनिया को पता चल चुका है। हूती सिर्फ एक अनरिकॉग्नाइज्ड मिलिट्री ग्रुप नहीं है, बल्कि वो आने वाले वक्त में यमन में सालों साल रहने वाला है। और हो सकता है कि यमन के लोग उन्हें सरकार की पावर में भी ले आए। अभी कुछ दिनों पहले ही यमन के हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में एक बार फिर से अमेरिका का एक बहुत बड़े जहाज पर अटैक किया, और वो जहाज आज समुंदर में डूबने की कगार पर पहुंच चुका है।